नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज पुत्रदा एकादशी है। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का क्या है महत्व, क्या है इस व्रत का विधि विधान, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। नंबर है 18। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। गुरुवार का दिन है। बहुत अच्छा सौभाग्य एकादशी की तिथि और गुरुवार का दिन, ये संयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है वैदिक, करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस तिथि का क्या है महात्म, क्या है इसकी विशेष धार्मिक कथा, पौराणिक मान्यता क्या है और क्या हो आज की तिथि में व्रत का विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ सकती है, तो आज की दिनचर्या में इसका फायदा लिया जाना चाहिए। अधिक से अधिक काम करिए और जो काम रुके हुए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचें। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मेहनत के लिए सेहत के साथ समझौता आज नहीं करना चाहिए। कार्य का दबाव अपनी जगह है, कार्य की जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं और आपकी जो स्वास्थ्य की सामर्थ्यता है वो अपनी जगह है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मेहनत करेंगे। जितना आपका स्वास्थ्य आपको आज्ञा देता है उसके अनुसार यदि आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है और ज़्यादा समय तक आप बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से काम कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अगर मन में ऐसा कोई विचार है कि आप अपने बिजनेस में कोई पार्टनर जोड़ना चाहते हैं तो आज की दिनचर्या में कम से कम ऐसा निर्णय करने से बचना चाहिए, क्योंकि व्यापार में साझेदारी आपके लिए आज बहुत ज्यादा लाभदायी नहीं दिखती। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज खुद को किसी भी स्थिति में ढालने के लिए तैयार रखना चाहिए। आज जिस भी परिस्थिति में आपको काम करने का अवसर मिले उस स्थिति का लाभ लेना है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां आपके साथ हैं। स्वयं को अगर आप किसी भी स्थिति के अनुरूप ढालते हैं और कोई भी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं तो ये आने वाली आपकी योग्यता में, आपकी क्षमता में वृद्धि करेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में यात्रा करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की दिनचर्या में मुश्किलों से बचने से बेहतर है कि आप उनका डट कर के सामना करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आज कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का मूड बना रहे हैं तो आज की दिनचर्या में आपको रुकना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश के लिहाज से आज का दिन आपके पक्ष में नहीं है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में दिन बहुत महत्वपूर्ण है और कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत महत्वपूर्ण जरूरी निर्णय आज आपको करना पड़ सकता है। यह निर्णय आपके परिवार से भी जुड़ा है और काफी हद तक इसका असर जो है आपके व्यापारिक स्थिति, आपकी नौकरी पर आने वाला है। तो बहुत सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ और बुद्धि विवेक से बड़े लोगों का और परिवार के अन्य लोगों का, महत्वपूर्ण लोगों की राय लेकर के निर्णय करते हैं, उनकी सलाह से निर्णय करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ दिन नहीं है, निवेश करने से बचना चाहिए। अब बारी है तुला राशि की, देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, कैसी है उनकी सितारों की चाल। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी बात को समझें, आपकी भावनाओं को समझें, तो आपको अपनी बात करने की जो कला है, जो आपको बोलने का तरीका है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपनी वाक कला, वाक पटुता पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। अधिक से अधिक ध्यान आपको धन के संचय पर, यानी अपनी सेविंग्स बढ़ाने पर रखना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लोगों की तारीफें आपको मिल सकती हैं। आज की दिनचर्या में अपने काम से यदि आप मतलब रखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा और बहुत ज्यादा धन के लालच में, लोभ में, प्रलोभन में पड़ने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको कुछ लालच दे सकते हैं। अगर लालच में पड़ करके आपने काम किया, खासतौर पर पैसों की लालच में, तो निश्चित ही लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा करने से बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में आप मत खोइए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज नए लोगों से मुलाकात संभव है, जिनसे आपके व्यापार में आपको काफी अच्छी सहायता मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ मत छोड़िए। चलिए अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोग, आज आप कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। खासतौर पर ऐसी स्थिति, ऐसा संयोग परिवार के साथ बनेगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इससे आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में और कर्ज की स्थिति से मुक्ति पाने में बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि कोई अतिथि, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आपके घर आता है तो उसे आप खाली हाथ जाने ना दें, विदा मत करें। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कह रहे हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी लंबे सफर पर जाने के लिए आज दिन अच्छा नहीं है, तो लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए। खासतौर पर अगर कहीं आपको बाहर जाकर के रुकना पड़ जाए, ऐसी स्थिति हो, आपको स्टे बैक करना पड़े, तो ऐसे यात्रा को आज टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना है तो आज बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए और बेहतर हो कि आज के दिन आप निवेश न करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और चलिए बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। अपने निवेश का बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो दिन बहुत ही शुभ जाएगा। आज आपको भी प्रयास ये करना चाहिए कि आप काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचें।
और इस बीच एक कॉलर हमारे से जुड़ गई हैं, सीतापुर से बबीता जुड़ गई हैं। बबीता, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1979 जी और दिन है बुधवार जी टाइम है 1:25 रात्रि। जी जी हम ये पूछना चाहते हैं कि पहली बार तो हमारी शादी के 11 साल हो गए, अभी तक हमारे संतान नहीं है, होता है मिसकैरेज हो जाता है 3 बार, और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कहीं अच्छी जॉब नहीं लग रही है। सर कुछ उपाय बताएं। और कोई कमी भी नहीं है, डॉक्टरों से इतना सब कुछ दिखाने के बावजूद भी कोई कमी भी नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, आप मुझे पतिदेव का जन्म स्थान बता दीजिए। जी सीतापुर, यूपी सीतापुर। जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ तो ये बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब भी हम लोग संतान के पक्ष में चर्चा करते हैं तो टीवी पर जो हम लोगों को 20 से 25 सेकंड का टाइम मिलता है, ये समय उचित नहीं होता, इतना समय पर्याप्त नहीं होता कि आप संतान के पक्ष में कोई निर्णय ले सकें। और दूसरी बात यह कि संतान पक्ष के बारे में जब विचार करना होता है तो कभी भी एक पक्ष को देख करके आप निर्णय दे ही नहीं सकते। आप या सिर्फ पति की कुंडली देख करके या सिर्फ पत्नी की कुंडली देख करके नहीं बता सकते कि संतान का योग क्या है। और जब आपको उसके लिए सही तरीके से निदान चाहिए तो दोनों पति पत्नी की कुंडली को मिला करके तुलनात्मक अध्ययन करके ही उसका कोई निष्कर्ष दिया जा सकता है, कोई उपाय, कोई हल, कोई जवाब दिया जा सकता है। पतिदेव की कुंडली के अनुसार शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति इनके लिए संतान भाव के स्वामी हैं, तो इनकी कुंडली के अनुसार तो स्थिति अच्छी दिखती है, लेकिन ये बात जरूर है बृहस्पति का राहु के साथ पीड़ित होना। मैं अक्सर ये बात कहता हूं और मेरा जोर सबसे ज्यादा इस बात पर होता है कि अगर बृहस्पति कहीं ना कहीं से राहु या केतु के साथ पीड़ित हो रहा है तो ये जो है एक बहुत अशुभ योग होता है, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। और यही योग पितृदोष का भी कारक माना जाता है। बहुत कम ज्योतिषी हैं जो इस लक्षण को समझ पाते हैं, ये पितृदोष का सूचक होता है। और जिस भी परिवार में पितृदोष होगा, निश्चित तौर पर उसके लक्षणों के बारे में हमने चर्चा की है कि वंश वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इनके आपके पतिदेव की कुंडली में साफ साफ दिख रहा है कि पितृदोष है। और अगर इस समय में निदान कर लिया जाए, ये योग भी बहुत अच्छा है, 2016 तक का समय है इनके पास। अगर आप इसका निदान कर लेते हैं, पितृदोष की शांति करते हैं, उसके बाद राहु और बृहस्पति की शांति करा लेते हैं, तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि आने वाले 2 वर्ष का समय है जिसमें आपके पास संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान उत्पत्ति के लिए परिस्थितियां निश्चित बनेंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे पुत्रदा एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है और आपके सितारे का ये जो महा उपाय का सेगमेंट है, इसके माध्यम से हमारा प्रयास ये होता है कि जन जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसका किसी न किसी प्रकार से वैदिक निराकरण, वैदिक समाधान आपको प्राप्त कराया जाए। जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो विशेष तिथियां हैं, उनसे संबंधित जानकारी आपको दी जाए। तो उसी क्रम में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं पुत्रदा एकादशी के बारे में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है या पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस तिथि में भगवान विष्णु या भगवान श्रीहरि की पूजा आराधना करने का विधान है। तो अब किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है, ये बात आपको समझना चाहिए। इस तिथि में सबसे ज्यादा महात्म एकादशी की जो तिथि है उसमें भगवान विष्णु की पूजा करने का महात्म होता है और व्रत रख करके किसी भी व्रती को भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन करा करके, दान दक्षिणा वस्त्र इत्यादि दे करके उनकी विदाई करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और सारा दिन भगवान का भजन कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के समीप ही शयन करना, मूर्ति के समीप रात्रि जागरण करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासतौर पर संतान की इच्छा रखने वाले, पुत्र संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को या किसी व्यक्ति को इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अतः संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक अवश्य करना चाहिए।
हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में जो कुछ भी व्रत विधान बताए गए हैं उनसे जुड़ी हुई पुराने समय की प्राचीन काल की कोई ना कोई कथाएं और कहानियां अवश्य जुड़ी हुई हैं, जिसको हम आधार मान करके इस व्रत का पालन करते हैं। तो निश्चित ही पुत्रदा एकादशी से भी जुड़ी हुई कोई कथा होगी और इस कथा के बारे में कहते हैं कि इस कथा का श्रवण कर लेना 10 राजसूय यज्ञ के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसकी प्राचीन कथा क्या है या इस व्रत के शास्त्रीय प्रमाण क्या क्या मिलते हैं। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक धर्मात्मा राजा राज किया करता था। वह अत्यंत शांति प्रिय, ज्ञानी और दानी था। सब प्रकार का सुख वैभव होने पर भी राजा संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों को, सन्यासियों को और विद्वानों को बुला करके संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन ऋषियों में परम ज्ञानी लोमेश ऋषि भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपना ध्यान किया और फिर उसके बाद उन्होंने राजा को जो वचन बोले वो मैं आपको बताता हूँ। लोमेश ऋषि ने कहा कि राजन, आपने पिछले जन्म में ज्येष्ठ मास की एकादशी को अपने तालाब से जल पीती हुई गाय को हटा दिया था। उसी के श्राप से आप संतान सुख से वंचित हैं। खासतौर पर पुत्र संतान आपको इसीलिए नहीं है। और जिस तिथि में आपने उसको जल पीने से, जल ग्रहण करने से हटाया था, वह तिथि जो थी वह एकादशी की तिथि थी। एकादशी में आप भी व्रत के मारे परेशान थे, भटक रहे थे और आप वहां जल पीने आए और आपने उस गाय को पीता हुआ देख करके वहां से भगा दिया और आपने स्वयं जलपान किया। तो एक तरफ तो एकादशी में व्रत रखने के कारण जो आपसे अनजाने में भी एकादशी का व्रत हो गया, तो उसके कारण तो आपको राजा बनने का संयोग मिल गया, लेकिन आपने उसके साथ एक अत्याचार किया जिसके कारण आज आप संतानहीन हैं। यदि आप अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी को भगवान जनार्दन का भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं और व्रत करते हैं तो आपका पाप और शाप दोनों दूर हो जाएगा और अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि की आज्ञा सुनकर के राजा ने ऐसा ही किया। उसने अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। संपूर्ण विधि विधान से इस व्रत को संपादित किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी ने एक दिन सुंदर शिशु को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति से राजा बहुत प्रसन्न हुए और वह हमेशा इस व्रत को पालन करने लगे। तभी से यह व्रत जो है लोक समाज में प्रचलित हो गया। लोक धारणा हो गई कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। इसका यह प्रभाव है। और ये जो कथा है, यह कथा हमें धर्मशास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में मिलती है। भागवत में यह कथा मिलती है, इसका संदर्भ मिलता है। और इस कथा के बारे में कहते हैं कि युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह सारा वृतांत बताया था और भगवान श्री कृष्ण ने यह सारा विधान बताया था कि इस तिथि पर आपको व्रत करना चाहिए। तो जिस भी दंपति को संतान प्राप्ति की कामना हो, खासतौर पर पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते हैं, आप अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं, तो इस व्रत को आपको पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अवश्य करना चाहिए। और अभी कॉलर प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं, संतोष शुक्ला जुड़ गए हैं। संतोष, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हम परेशान चल रहे हैं दोनों, क्या कारण हो सकता है हमारा? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। हमारा शुभ नाम जो है, राशि नाम कीर्ति कुमार है। 16 अप्रैल दिन बुधवार, रात्रि 12:55 जन्म स्थान समय है। 16 अप्रैल, आपने वर्ष नहीं बताया। 1975। जी, समय बता दीजिए। 12:55। दिन का या रात का? बुधवार है, रात्रि 12:55। जी जी बिल्कुल शुक्ला जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। ये समय, ये संयोग आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको आवश्यकता है उचित मार्गदर्शन की। आप वैसे भी ब्राह्मण हैं, बृहस्पति की दशा है। यदि इस समय में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें तो निश्चित ही आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आपको अपनी साधना बहुत अच्छे से फलित होगी। इस समय में आपको किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से बचना चाहिए। आपकी अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मांस मदिरा का भक्षण आप करने से बचें। जितना सात्विक, जितना पूजा पाठ वाला, जितना साधु का जीवन आप व्यतीत करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप साधनाएं, तपस्याएं करेंगे, बहुत अगर नहीं कर सकते तो नियमित दिनचर्या में आपको प्रयास करना चाहिए कि भगवान विष्णु की आप आरती कर लें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें। इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दो में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना। ओम व्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके ग्रहजन्य समस्याओं को दूर करेगा और जैसे ही इन ग्रहों की समस्या का समाधान मिलेगा, निश्चित ही आपका विकास हो जाएगा।
अभी कॉलर अनिकेत से जुड़ गए हैं, मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं आजकल बहुत परेशान चल रहा हूँ, तो मेरी ग्रह दशा क्या चल रही है और मेरे को तरक्की भी नहीं मिल रही है। उसके बाद मेरा जन्म है 5 मार्च 1958 जी प्रातः 10 बजे। जी जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान नैनीताल। जी जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा है और फिर से पुनः एक बार स्थिति वही है कि राहु और बृहस्पति का संयोग एक घर में एक भाव में बना हुआ है, पंचम भाव में। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अभी पहली कॉल में मैंने बताया कि इसे हम लोग गुरु चांडाल योग ज्योतिष की भाषा में कहते हैं और ये एक ऐसा संयोग होता है कि व्यक्ति की कुंडली में कितने अच्छे से अच्छे राजयोग हों, ये हर प्रकार के राजयोगों पर ग्रहण लगाने के लिए अपने आप में सक्षम है, अपने आप में प्रभावी है। क्योंकि बृहस्पति जो है वो पुरुषों के लिए धन कारक, मान सम्मान और ज्ञान कारक होता है। ऐसी स्थिति में राहु के साथ बृहस्पति का आ जाना बृहस्पति के सारे शुभत्व को समाप्त कर देता है और फिर व्यक्ति का जीवन जो है वह बहुत ही दीनहीन सा रह जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की महादशा को देखते हुए आपको सुझाव ये दूंगा कि आप भगवान महादेव की पूजा आराधना करें। उसके साथ साथ हनुमान जी और भगवान बृहस्पति की अगर आप पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। समय रहते पितृदोष का निदान कर लेना और योग्य आचार्यों द्वारा राहु और बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेना आपके जीवन के इस कष्ट को दूर कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।